हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक निपटा दिए थे, अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि यदि ए और बी क्या है, न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के क्या है बराबर। न्यून कोण का मतलब समझो पहले, वह एंगल जो 90 से क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब 0 से 90 के बीच में। ठीक, तो अब चूंकि समकोण त्रिभुज में पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो समकोण त्रिभुज की बात हो रही होगी, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ए और बी न्यून कोण है, मतलब ये वाले जो एंगल है, जो 90 से कम वाले एंगल हैं, उनका नाम हो जाएगा ये ए, और इस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, बी। तो तीसरे का नाम दे देते हैं सी। ठीक है सर। और यहां से हमको जब इसके सॉल्यूशन पार्ट में आएंगे तो हमको क्या दे रखा है कि दिया है, क्या दिया है, कॉस ए जो है वो किसके बराबर है, कॉस बी के। ठीक है सर, इसको अभी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इधर से अपन कॉस ए निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, कॉस ए। कॉस में मैंने आपको बता रखा है, ये खूब रटा रखा है मैंने, लाल बटे कक्का। ठीक, तो कॉस में होता क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं, कॉस में क्या होता है, आधार, और बटे में क्या होता है, कर्ण। ठीक है सर। अब बस यहाँ पे बात ये समझने की है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये मैंने जो हर वीडियो में आपको बता रखा है, और बड़ा वाला वीडियो भी इसी पे बना रखा है, कॉस ए की बात कर रहे हैं। ठीक, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो एंगल ए की जब बात करोगे तो ए की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, और इस एंगल के सामने की जो भुजा है ये अभी क्या है, लंब है। ठीक, ये लंब है, तो ये जो नीचे वाली भुजा है ये क्या हो जाएगी, आधार, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है सर, यहां तक जानकारी होगी। अब कॉस ए में होता क्या है, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण। आधार का नाम हमको क्या दे रखा है, ए सी, और अपॉन में कर्ण का नाम क्या दे रखा है, ए बी। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा सर, अब उसके बाद में कॉस बी निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, कॉस बी। ठीक है सर। अब यहाँ पे ये जो हमने डायग्राम बनाया था, अब ये चेंज हो जाएगा। इसको अभी मैं देखो मैं मिटाने वाला हूँ। कर्ण तो चेंज हो जाएगा, लेकिन लंब और आधार बदलने वाले हैं। ठीक, अब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, चलो इसके लिए अभी पेन अपना दूसरा ले लेते हैं। अभी हम इसके लिए ले लेंगे नीले कलर का पेन। ठीक, तो ये ले लेते हैं। अब हमको क्या दे रखा है, अब हमको निकालना है कॉस बी। तो आप अब लंब डिसाइड करना है, किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल बी की। तो अब बी के जो सामने वाली भुजा है ये बन जाएगी लंब। ठीक, तो अभी के लिए ये क्या बन गई, लंब। तब ये क्या बन जाएगी, आधार। ये बात आप याद रखो। ठीक, जिस भी कोण की बात करते हो उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो बी की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, इस वाले एंगल बी की बात कर रहे हैं, तो बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अच्छा सर, तो कॉस में फिर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस बार आधार का नाम है, आधार का नाम है इस बार बीसी। इस बार आधार का क्या नाम है, बीसी, और अपान में कर्ण। कर्ण तो नहीं बदलता, कर्ण का नाम क्या है, ए बी। ये हो गया इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये तो मैं वैसे मान रहा हूँ इक्वेशन, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। अब दिया हुआ है, सवाल वाले ने हमको दे रखा है, दिया है कि कॉस ए जो है ये किसके बराबर है, कॉस बी के। अब कॉस ए की वैल्यू क्या आई थी, कॉस ए की वैल्यू आई थी ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की आई है बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे रख देते हैं, कॉस ए की वैल्यू आई थी ए सी, अपॉन में क्या आई थी, ए बी, बराबर। ठीक है सर, कॉस ए की वैल्यू आई थी ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू आई है बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं बी सी अपॉन में क्या रख देते हैं, ए बी। अब अगर आप देखें तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसल। तो कुल मिला के आ गया ए सी बराबर बी सी। ठीक, अतः हम कह सकते हैं ए सी बराबर बी सी। ठीक, तो इसका मतलब जो हमने त्रिभुज बनाया, जो हमने त्रिभुज माना था, उस त्रिभुज को यहाँ अगर मैं फिर से बना दूं, ठीक, हमने जो त्रिभुज माना था, ये वाला एंगल हमारा बी था, ये वाला एंगल हमारा सी था, और ये वाला एंगल हमारा क्या था, ए था, पॉइंट ए था। ठीक है सर। अब इसमें क्या रहा है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर। तो त्रिभुज का प्रमेय होता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, हमने प्रूफ कर दिया कि ए सी किसके बराबर है, बी सी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, अतः, ठीक, त्रिभुज के प्रमेय, प्रमेय क्या है लिख भी सकते हैं कि यदि, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी हों, बराबर हों,
तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ठीक है सर, तो AC BC के बराबर है, तो AC के सम्मुख कोण का नाम क्या है? ये B, और BC के सम्मुख मतलब इसके सामने कोण का नाम क्या है? ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अतः एंगल A किसके बराबर हो जाएगा? एंगल B के। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो इस फलाने का मान निकालो। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे एक। ठीक, ये हो गया त्रिभुज, इसका कुछ नामकरण कर देंगे। यार त्रिभुज लहरिया आ जा रहा है, इसको थोड़ा सा लहर इसकी कम कर देते हैं, कुछ पेन वेन चेंज कर लिया जाए, थोड़ा सा रेड रेड ले आते हैं। ठीक, तो ये हमारा त्रिभुज, ये लहरिया आ गया। चलो, उससे हमको क्या मतलब? कह रहा है कॉट थीटा, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं क्या है? थीटा। ठीक, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, और ये पॉइंट क्या है? सी। अच्छा, कोण थीटा की बात हो रही तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जिस भी कोण की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो थीटा की बात हो रही, थीटा के सामने BC है, तो BC हमारा क्या बन जाएगा? लंब। अच्छा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण, तो ये तो फिक्स है। और ये जो बची, ये नीचे वाली क्या हो जाएगी? आधार। ठीक, अब हमको दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दे रखा है? कॉट थीटा, और ये किसके बराबर दे रखा है? 7/8 के। अब हम कॉट थीटा में पहले देखते हैं होता क्या है। कॉट थीटा में जो हम देखते हैं किससे? लाल बटे कक्का से। लाल, अच्छा ये तो मेरे इसके पीछे आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, कहाँ? यहाँ कोने पे लिख देते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक, अब देखो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, और नीचे से जब पढ़ते हैं तो होता है पहला वाला कॉट, यानी कॉट में हो गया आधार बटे लंब, नीचे की साइड से आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा में क्या होता है? आधार बटे में क्या होता है? लंब। तो यहां से जो आप चेक करोगे तो ये हुआ है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, और ये किसके बराबर हो जाएगा? आधार बटे किसके? लंब के। तो इसका मतलब आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, और लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। ठीक है सर, तो आधार की वैल्यू दे रखी है 7, और लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। ठीक, आधार यहाँ पे भी लिख देता हूँ 7। अब कर्ण निकालना है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे तो क्या लिख दोगे? क्या हो जाता है? ये कर्ण का स्क्वायर, ये बराबर में हो जाता है लंब का स्क्वायर, और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक, या अगर आसान भाषा में बोले तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के मतलब सम के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा का नाम क्या है? कर्ण। कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू AB लिख देते हैं, तो ये तो AB हो गया। स्क्वायर बराबर लंब, लंब का नाम क्या है? लंब का नाम है BC। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस आधार की वैल्यू 7 दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर करोगे तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब 64 49 को जोड़ोगे तो 49 एक 50 एक 63 113। ठीक, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई? 113, सॉरी AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 113। तो यहाँ से जब AB निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 113। अभी तो केवल AB आया है, इसका मतलब कर्ण आया है, समझ गए? कर्ण की वैल्यू आ गई, ये कर्ण जो है ये किसके बराबर हो गया? √113। अब हमको पहले पार्ट में क्या निकालना है? 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। अच्छा सर, अब पहला पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है? 1 + sin थीटा इंटू में क्या करना है? 1 माइनस में क्या करना है? sin थीटा, और इसके अपॉन में क्या करना है? 1 + cos थीटा, और फिर 1 - cos थीटा। ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। ये 1 + sin 1 - sin अपॉन 1 + cos 1 - cos। अच्छा सर, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपने एक फॉर्मूले का नाम सुना होगा जिसमें लिखा रहता है
कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो उसकी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी कुछ वही कहानी लिखी हुई है। देखो a प्लस बी लिखा हुआ है और a माइनस क्या लिखा हुआ है, b। ठीक, a के यहाँ पर 1 है और b के यहाँ पर साइन है। नीचे भी लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, a के यहाँ पर 1 है और b के यहाँ पर क्या है, कॉस। तो a प्लस बी और एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में अगर हो तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी वही चीज है तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा। अच्छा, चाहो तो आप वैल्यू रख के भी कर सकते थे, बट कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यूज को रख देते हैं। ठीक, हम लाल बटे कक्का से हम अभी यूज टू हो चुके हैं। साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक, और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू को उठाओ, फटाफट रखो। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस लंब की वैल्यू कितनी थी सर, यहाँ से देख लेते हैं। लंब और आधार कर्ण चल रहा है, कर्ण 113 था अंडर रूट, लंब 8 आधार 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लंब का स्क्वायर, लंब हमारा 8 है तो ये हो जाएगा 8 बटे कर्ण कितना है अंडर रूट 113। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आधार मतलब 7 बटे कर्ण मतलब अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आधार कर्ण सही है, 8 लंबा 8 है और कर्ण आधार 7 है, बाकी चीजें तो सेम ही रखी हमने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जब आगे करते हैं आप, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर अंडर रूट में था, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट गायब होकर 113 बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 49। 113 से अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 113। इसके बटे 1 करेंगे, इसके बटे 1 करेंगे। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, मतलब जो भिन्न सॉल्व करना होता है। तो ये ऊपर बन जाएगा आपका 113 के नाम 113 माइनस 64 है, ये कितना है 64। ठीक, और बटे में क्या हो गया 113 और अपॉन में ये नीचे करोगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस में 49 और बटे में हो गया 113। इस 113 से 113 हो जाएगा कैंसिल। 113 में से जब 64 घटाओगे तो 49 बचेगा और 113 में से 49 घटाओगे तो क्या बचेगा, 64। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है सर, तो जो हमारी वैल्यू थी, जो हमने निकालना था, क्या निकालना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो गया, 49/64 के। ठीक, अच्छा, और क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाले ने और क्या पूछा, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। यार ये तो बचकानी बात होगी, कॉट थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है, कह रहा है इसका स्क्वायर कर दो, तो वो तो तुम कर लेना। ठीक, कॉट थीटा हमको दे रखा है 7/8 और कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा करो। ये जो आपने निकाला है ना, ये कॉट स्क्वायर थीटा ही है, बस इसका स्क्वायर कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके साथ मैंने इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन मैंने कोशिश की। अब जो अगले क्वेश्चन बचते हैं, जो आपके क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हैं, 11वां तो शायद ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो वो हम लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए। धन्यवाद।